नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे धे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि समय आपके जीवन में एक बड़ी अनोखा घटना होने वाली है, जो आपके पूरे जीवन को हिला कर रख देगी, क्योंकि अब उल्टी गंगा बहने वाली है। इसके लिए आप वर्षों, जिसके लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे, वही मिलेगा। खुद से चलकर आपके पास आएगी। आपकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। सारे काम छोड़कर के सबसे पहले इस वीडियो को देखो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपका वर्षों का सपना साकार हो जाएगा। आप जिस चीज के लिए तरस रहे थे, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, वह अब आपको खुद से मिलने वाला है। आपका पुराना प्रेम भी रो करके दोबारा आपके जीवन में दस्तक देगी और आपसे माफी भी मांगेगी, और इस समय आपके जीवन में नया प्रेम आने का भी पूर्ण संयोग बना रहा है। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया और कुछ सावधानी रख लिया, एक दो गलती करने से मैं मना करूंगा। वो गलती अगर आप नहीं करेंगे तो रातों रात आपका किस्मत बदल सकता है, क्योंकि ये दुर्लभ संयोग हर इंसान के जीवन में सिर्फ एक बार ही बनता है, और वह अब आपके जीवन में बन चुका है। तो इस महासंयोग का आपके संपूर्ण लाभ लेना है, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तभी आप अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, रोग, बीमारी, कर्ज, शत्रु, दुश्मन, सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आप अपने साथ साथ पूरे घर परिवार के जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे, और धरती पर ही आप स्वर्ग वाला सुखों का प्रतीक कर पाएंगे। तो चलिए, मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। बस आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के दुखों को हम हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें, तभी आप अपने ग्रह गोचर को सही से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि पंच महापुरुष राजयोग बन चुका है। आपके राशि के जातक की चमक सकती है। किस्मत, धन, दौलत और शोहरत की अपार प्राप्ति होगी। पंच महापुरुष राजयोग, जिसमें हंस, मालव्य, रोचक, शश और भद्र राजयोग आते हैं, उसके वजह से पूरी तरह से आपका तकदीर बदल सकता है। आप लोगों के लिए ये दुर्लभ संयोग बेहद फलदायी और महत्वपूर्ण, सकारात्मक साबित हो सकता है, क्योंकि यह संयोग आपकी गोचर कुंडली से लग्न भाव पर बनेगा। इसलिए इस दौरान आपकी किस्मत और भाग्य सूर्य से भी तेज चमकने लगेगा। आप
मुश्किल से मुश्किल कार्य में अगर अपना कदम रख देंगे तो वहाँ बाप और आपको विजय प्राप्त होगा। धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपको झुका लेगा। कार्य करने की शैली में गजब निखार देखने को मिलेगा। साथ ही आपके द्वारा बनाई जा रही नई योजनाएं शुभ फलदायी साबित हो सकती हैं। आपकी बुद्धि और चतुराई में इस प्रकार वृद्धि होगा कि आप सभी प्रकार के विरोधी और प्रतिद्वंदी को चकमा देकर के आप तरक्की कर जाएंगे और सफलता हासिल कर लेंगे। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अपने घर से सभी प्रकार के विघ्न बाधा को दूर कर पाएंगे। अगर आपके घर में आपसी मतभेद या तनाव था या गृह क्लेश था तो वह अब आप समाप्त करने में सक्षम रहेंगे। घर परिवार में खुशियां लाने का कार्य करेंगे और घर परिवार के बड़ी से बड़ी चिंता को दूर करने में आप सफलता हासिल करेंगे। छात्रों को पढ़ाई और शिक्षा में बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। कोई छात्र या छात्रा परीक्षा या प्रतियोगी में मनचाहा सफलता हासिल करेंगे। जो छात्र या छात्राएं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का विचार कर रहे हैं, उन्हें इसमें बड़ी स्कॉलरशिप मिल सकती है और सपना साकार हो सकता है। कुछ छात्राएं ऐसी भी हैं जो अपना गांव छोड़ के किसी और शहर में रह कर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उसको भी बड़ी सफलता हाथ लगेगी और मन में प्रसन्नता रहेगी। जीवन में भरपूर उत्साह भी रहेगा कुछ नया करने का। वहीं जो मैरिड लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। पति के बीच में किसी प्रकार का मतभेद है या तनाव है तो वह अब दूर हो जाएगा, पर पति पत्नी के संबंध में मजबूती देखने को मिलेगी। एक दूसरे का भावनाओं का सम्मान करेंगे, पर एक दूसरे को भरपूर सहयोग भी करेंगे। जीवन साथी का तरक्की होते हुए देखा आपके मन में खुशियाँ आएगी। साथ ही अविवाहित लोगों को शादी का ऑफर आ सकता है। जो लोग लंबे समय से विवाह करने का विचार कर रहे थे लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे तो उसकी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। किसी मित्र के वजह से नए रिश्ते भी आएंगे और रिश्ता तय भी हो सकता है। साथ ही संतान की चाह रखने वाले जातकों को इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही धन संपत्ति में अपार वृद्धि का योग है और निवेश में लाभ होगा। अगर अपने पुराने समय में कोई निवेश कर रखा है तो उसमें कई गुना अधिक आपको रिटर्न मिलेगा। साथ ही नया निवेश करने का सुनहरा मौका भी है। इस समय आप निवेश करने में रिस्क ले सकते हैं, आपको शानदार लाभ मिलेगा। करियर में अप्रत्याशित उन्नति के योग बन रहे हैं। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उसे क्षेत्र में प्रयास जरूर करें। देवों के देव महादेव शीघ्र ही आपके ऊपर मेहरबान है। इस समय आपको काम कारोबार में अच्छी सक्सेस मिल सकती है। आप जो भी काम कारोबार रोजगार व्यापार धंधा कर रहे थे उसमें जो भी परेशानी और अड़चने आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगी और उसमें आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। उम्मीद से अधिक आप धन लाभ कमाएंगे। साथ ही नौकरी करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आप जहां पर नौकरी करते हैं चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो और अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन हो सकता है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं।
आपका पद उन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि होने का योग है और तरक्की दिलाने वाला हो सकता है। वहीं आप सही समय पर सही जगह पर होंगे और अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही व्यापारियों को अच्छा धन लाभ हो सकता है। व्यापारिक वर्ग के इंसान को इस समय कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है जिसमें एडवांस के तौर पर मोटी रकम मिल सकती है और जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं कारोबार का विस्तार हो सकता है। साथ ही इस समय पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस दौरान आपकी इनकम में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल सकती है। कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होगा। इस समय आप जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा की शुरुआत करेंगे उसमें आपको शानदार लाभ मिलेगा। उम्मीद से अधिक आप धन कमाने में सक्षम रहेंगे। आपको आकस्मिक धन लाभ ही होने का पूर्ण योग बन रहा है। सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का योग है। पुराने वहीं इस समय आपको शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी में लाभ हो सकता है। व्यापार में अचानक बड़ा लाभ हो सकता है। साथ ही सरकारी कार्यों में सफलता और पद प्रतिष्ठा वृद्धि भी संभव है। वहीं इस समय आपके कार्यों की सिद्धि होगी। इस समय आपको अपार भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इस समय आप कोई नई वाहन और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वहीं इस दौरान जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी और कलात्मक क्षेत्रों में प्रसिद्धि एवं सम्मान प्राप्त होगा। साथ ही आपके माता के साथ संबंध मजबूत होंगे। ससुराल से लाभ होगा। आपका सामाजिक दायरा और पहचान बढ़ेगा और समाज में आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज के बड़े बड़े लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे और बहुत सा चीजों का सलाह भी आपसे लेंगे। इस समय आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही आय के नए नए माध्यम बन सकते हैं। साथ ही संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका प्रेम संबंधों में जितने भी तरह का परेशानी और संकट था वह अब समाप्त होने वाला है। आपको प्रेम जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी जिसे आप लंबे समय से पसंद कर रहे थे लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। प्रेम का प्रस्ताव नहीं कर पा रहे थे। आपको इस बात का डर था कि मेरे प्रेम को अस्वीकार ना कर दें और हमें अपमानित ना होना पड़े, तो आप निश्चिंत रहें। आप अपना प्रेम का इजहार जरूर करें। अपना प्रेम का प्रस्ताव जरूर रखें। अगर वह पहले मना कर चुकी है तब भी आप दोबारा से फिर से अपना प्रेम का इजहार जरूर करें। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य करेगी। बस ध्यान रहे कि उनका कोई और प्रेमी या प्रेमिका ना हो, अन्यथा सफलता मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपका प्रेम जीवन में प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या तनाव था तो वह अवमान अब समाप्त हो जाएगी और आपका रूठा हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम दोबारा रो करके आपके जीवन में वापसी करेगी और आपसे माफी भी मांगेगी और एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास बढ़ जाएगा। आपका प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और
दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगेंगे। समय काफी रोमांटिक रहने वाली है। आपको भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा। आपकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब उल्टी गंगा बहने वाली है। जिसके लिए आप तड़प रहे थे वही आपको मिलेगा। किसी को अगर आप लंबे समय से पसंद कर रहे थे और आप उन्हें इजहार कर रहे थे, गुहा अगर आपको बार बार मना कर रही थी, तो इस समय वह सामने से आपसे वार्तालाप करेगी और वह अपना प्रेम का इजहार भी आपसे करेगी और आप उत्साहित होकर के उसका प्रेम को स्वीकार भी करेंगे। उनसे भी आपको भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा। समय काफी रोमांटिक रहेगी। कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं और इस समय आपसे छोटी उम्र का एक कन्या अपना प्रेम का इजहार आपसे करेगी और वह पागलों की तरह आपसे प्रेम करेगी। वह कभी भी आपसे दूर जाना नहीं चाहेगी। उन्हें आप अपना सच्चा जीवन साथी भी बना सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। ये कन्या आपको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी हो, जीवन में अड़चन और दिक्कत आ रही हो, तो आप उसे बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग की कोई वस्तु है, उन्हें दान कर दें। आपके जीवन का सभी प्रकार के परेशानी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। अगर आप उनसे एक का सिक्का प्यार से मांग लें और अगर वह आपको दे दे, तो आप उन्हें लाल या हरे रंग की वस्त्र में लपेट करके अपने घर के धान का स्थान पर रख दें। कभी भी आपको धन संबंधी समस्या नहीं होगी। और अगर आप वह सिक्का को साथ में लेकर के कहीं जाते हैं, तो आपको मुश्किल से मुश्किल कार्य में बड़े आसानी से सफलता मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक आप पूछ सकते हैं। 1 बजे के आसपास आता है। जी हाँ दोस्तों, आप बातों को थोड़ा विस्तार से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि आज तक हमें इस आत्मा के बारे में इसलिए पता नहीं चल पाया था क्योंकि हम हर दिन आपकी कुंडली का आकलन 7 बजे से 9 बजे के बीच करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच हमारा वीडियो भी आपकी समक्ष आता है, तो इसी वजह से हमें यह पता नहीं चल पाया था कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा आता है। लेकिन आज जब हम आपकी कुंडली का आकलन 12 बजे कर रहे थे, तो हमें पता चला कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा हर दिन आती है और फिर सुबह होने से पहले ही आपके घर से वापस लौट जाती है। अब देखिए दोस्तों, पूरी तरह से बातचीत मिल चुका है कि आपके घर में यह जो आत्मा आती है यह हर रोज आती है। अब आखिरकार यह क्यों आती है और कौन है यह आत्मा? इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है? आखिरकार आप लोगों को अगर इसे कोई खतरा है, तो आप उनसे कैसे सावधान रह पाएंगे? उनके बारे में आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ
जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे उनके बारे में अब जान लेती आप लोगों को यह जरूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है? तो यही कारण है, जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसे समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी तंगी कंगाली दुख तकलीफ सब कुछ आपकी जीवन काल में चलती रहता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जान आपकी मेहनत क्या और कहाँ जा रही है आपको समझ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता देखिए, हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाए कि यह इसी आत्मा का ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 215 से पहले ही इस समय अवधि में एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 155 मिनट के बीच में आपकी नींद जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। जी हाँ, जब आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है और इस आत्मा का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पता ही। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है, आखिर यह हमसे मिलना चाहती है क्यों, और जब हमारे पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता आपकी कुल देवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहाँ देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति अपने स्थापित किया है, वहाँ पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहाँ पर जो सकारात्मक है, जो वहाँ दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं की वजह से आपका टूट जाता है। यूं मानव की दिव्य शक्ति देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको इससे खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इसे आपको खतरा नहीं है तो ही क्यों है, और अगर आता है तो उनसे नुकसान आपको क्यों हो जाता है। तो देखिए, बुरी शक्तियों जो होती है वह आपके घर में जब आती है तो अपने साथ बहुत
ज्यादा नकारात्मकता भी लेकर आती है बुरी शक्ति का अर्थ है नकारात्मकता। जब आपके घर में नकारात्मकता आता है तभी तो आपको नुकसान होता है, तभी तो धन लाभ नहीं होता है। तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगता है। तो अब चलिए यह जान लेते हैं कि इस आत्मा से आपको कोई खतरा नहीं है। आखिर यह आत्मा है कौन? देखिए, यह आत्मा कोई और नहीं आपके पूर्वज है। आप भले ही उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पूर्वज जो होती है वह अपने परिवार को इतना जल्दी भूल नहीं पाए, इतना जल्दी वह अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ नहीं पाते। और इसी वजह से आपके घर में कई कब्र आपके पूर्वज आते रहते हैं। आपकी पूर्वजों की आत्मा आपकी रखवाली करने आती है, आपको देखने आते हैं। तरह की आत्माओं से आपको खतरा तो नहीं होता है, लेकिन घर में आने से आत्माओं का आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाता है। और इसी वजह से आपकी जीवन काल में आपके पूरे परिवार में पैसों की कमी, दुख, तकलीफ सब कुछ चलते रहता है। अगर ज्योतिष शास्त्र का मन तो आपके ऊपर इन आत्माओं का वास होना बिल्कुल सही होता है। यानी कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आपके घर में जब आपके पूर्वजों का आत्मा भटकती रहता है, आते रहता है, तो आपके ऊपर जो भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करता है उनकी तांत्रिक क्रियाएं असफल हो जाती हैं। उनकी तांत्रिक क्रियाएं फलित नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यह जो आत्मा है यह आपके प्राणों की भी रक्षा किए है, आपकी दुश्मनों से आपको बचाए हैं। अब आपकी दुश्मनों से आपको कैसे बचे हैं उनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। देखिए, आपकी जो दुश्मन है वह तांत्रिक क्रिया कर करके पूरी शक्तियों को, भूत पातों को आपके घर में आमंत्रित करते हैं, लेकिन यह जो आपकी पूर्वजों का आत्मा है यह उनसे लड़कर उन्हें आपके घर से खड़े कर भगा देती और आपके घर में प्रवेश करने से भी उन्हें रोकते हैं। तो अगर एक तरफ से कहा जाए तो इनका आपके घर में होना कोई खतरा नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। बस कुछ नकारात्मकता आपके घर में आ जाते हैं, उनसे आपको छुटकारा पाने की आवश्यकता है। देखिए न, तब मक्ता वहीं पर आता है जहाँ पर कूड़ा कचरा, गंदगी और नकारात्मकता को प्रवेश करने का जगह मिल जाता है। यानी कि आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियों को रहने के लिए जगह मिल जाता है तो वह यहीं पर रह जाता है, और अगर उसे जगह नहीं मिलता है तो उसे आपके घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं होता है, वह आपके घर में नहीं टिक पाती। और आपके घर में जो नकारात्मकता की रहने की जगह है वह मकड़ी का जल, कूड़ा कचरा, गंदगी, अंधेरा, यह सभी चीज होती है। तो इन चीजों से जितना हो सके उतना आप लोग सावधान रहिए। इन चीजों को अपने घर में ना रहने दे, यही आपके लिए बेहतर होगा। मकड़ी का जाल आप साफ करते रहे, घर में कूड़ा कचरा अधिकतर ना फैलाएं। घर में रात को इधर उधर झूठे बर्तन या फिर आपको झूठ चीज नहीं रखना चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो भी पकवान बनते हैं, कभी कभार अगर आपके घर में पकवान बनते हैं तो आप उनको थोड़ा पहले अपने पूर्वजों को अर्पित करें। खाने से पहले, उसे झूठा करने से पहले थोड़ा उसे अपने घर के आसपास छिड़क ले, अपने घर में छिड़क ले तो आपके लिए बेहतर होगा। यह चीज आपको अपनी ध्यान में रखना है। आप भूल जाते हो इन चीजों को भूलने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। और अब भी बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। एक और जो आपकी कुंडली में बड़ा सच निकल कर सामने आ रहा है, उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रह। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए अच्छे
से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम तरह की और भी समस्याएं, खींचतान और मानसिक कीड़ाएं आपके जीवन में चल रहे हैं, उन सब का कारण कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की बाधा है। इसके उलट आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है। आप किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती है और अनजाने में भी यदि आपके हाथों कोई गलती हो जाती है तो आप मन ही मन उसका पश्चाताप भी करते हैं। फिर भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां हैं, तो ऐसा क्यों है? सोचने की बात है दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की बाधा है जो आपके जीवन में सरलता को आने नहीं दे रही थी। तभी एक कर बापू आपके जीवन में आने नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब जब तक आप इस बाधा को नहीं काट तब तक ना तो ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही देवीय कृपा भी आपका कुछ भला कर पाएगी। या दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सत्य है, चाहे आप माने या ना माने। हमने कई ऐसे जातकों को देखा है दोस्तों जो हमसे यह शिकायत करते हैं कि गुरुजी, हमने जीवन भर ईश्वर की आराधना की है, माला फेरी है, तमाम तरह के कार्य किए हैं, यानी तमाम तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, कर्म कांड आदि किए हैं, फिर जीवन में सरलता नहीं है, बड़ी विषमता है, बहुत कठिन जीवन है, मुश्किल बहुत बड़ी हुई है, क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। तो दोस्त, हम उनको भी यही समझाते हैं कि आपको अपने जीवन के मूल में जाना होगा, समस्या की मूल को मिटाना होगा, तभी आप अपने जीवन में सरलता लेकर आ पाएंगे। और जो भी जातक हैं जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं, विशेष तौर से पैसे रुपए को लेकर समस्या, दूसरा मेहनत का सही फल न मिल पाने की समस्या, 2 समस्या मुख्य है, इसी से सारी समस्याओं की शुरुआत होती है। एक समस्या अपने पीछे कई समस्याओं को लेकर आती है, तो मूल समस्या आए तो यही है, यदि आपके जीवन में रुपए कैसे बढ़ाए, जरूरत के मुताबिक आपको रुपए पैसे मिलने लगे, आपकी जरूरत है, आपके परिवारजनों की जरूरतें पूरी होने लगे, आपको कामयाबी मिलने लगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो अब आप समझिए कि यह समस्या क्यों है, इन समस्याओं का मूल क्या है। दोस्तों, मूल केवल 2 ही जगह पर होता है कि आपके घर के रक्षक, आपके स्वयं के रक्षक आपने शक्तिहीन कर दिए हैं। पहले आपको सही फल प्रदान करने का जिम्मा किसके पास है? वह है शनिदेव के पास। यह चीज आप समझे। फिर हम बात करते हैं आपके घर के रक्षक। आपके घर के रक्षक कौन है? आपके मित्र हैं, पूर्वज है। दूसरा आपके कुलदेवी या देवता है, तभी तो उन्हें कुलदेवी या देवता कहा जा रहा है, क्योंकि वह आपके कुल के पालनहार हैं, तारनहार है। आपके साथ अन्याय तभी होगा जब कुल देवता का हाथ आपके ऊपर होगा, कुल देवी का हाथ आपके ऊपर होगा। नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा तभी होगी जब आपके पिक्चर पूर्वज खुश तो होंगे ही, ऊर्जावान भी हो। शास्त्रों का यह विधान है। अब आप बेशक चाहे माने या ना माने, नकार दे सच्चाई को, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भर कष्ट सहने होंगे, जीवन भर पीड़ा सहनी होंगे, और अंत में आप घूम फिर कर वही जाना है कि कोई आपको बताएगा कुछ उपाय करने के लिए, जिससे फिर
आपके खुश होंगे, वह जवान होंगे और जीवन से समस्याएं कटने लगेंगी। या दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, आप ध्यान से सुनना कि एक हमारे जानने वाले हैं। कई लोग हमारे परिचित में ऐसे हैं जो बहुत अधिक प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। सफलताएं किसी को मिलती, किसी को नहीं मिलती है। तो आप छोटी सी घटना कि उनका व्यापार जो था, उन्हें थोड़ा थोड़ा लाभ प्राप्त हो रहा था। टेंशन में रहते थे कि क्यों मेहनत के बाद भी सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ऊर्जाएं कैसे बदलती है और चमक कैसी होती है, इस बात का प्रमाण है। आप ध्यान से सुनना दोस्तों, घटना बिल्कुल वास्तविक है, सच है। तो उन्हें किसी ने यह बता दिया कि आप एक कोई भी छोटा मोटा अपने घर में हवन कर लीजिए, किसी भी प्रकार का हवन कर लीजिए। इससे होगा यह कि आपके घर में शुद्धता जाएगी। अब हवन करने के लिए उन्होंने सोचा कि कमल घट ले लेते हैं 108 संख्या को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक हाथ से तो आहुति देंगे तो दूसरे हाथ से कमल गट्टे से गिनती पूरी करेंगे। तो कमल गट्टे 108 उन्होंने ले ली है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनना, चमत्कार होता है रातों रात। कोई माने या ना माने तो वे कमला गट्टे लेकर आते हैं दुकान से, और उन्होंने कमल गट्टा को शुद्धता के साथ अपने पूजा घर में स्थापित कर दिया। इसके बाद दूसरे ही दिन से उनकी बिक्री बहुत अधिक बढ़ गई। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लगातार उन्होंने सोचा कि शायद आज बढ़ी है, कल फिर से कम होगी, लेकिन दूसरे दिन भी वैसी ही, तीसरे दिन भी वैसी ही। 4-5 दिन गुजरने के बाद फिर उनके दिमाग में विचार आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया, काम तो वही सब कर रही हैं, लेकिन बिक्री इतनी अच्छी कैसे हो गई, फायदा इतना अधिक कैसे होने लगा। तो विचार करते करते उनके दिमाग में यह आया कि शायद कमल गट्टे की यही एक अलग कार्य था जो उन्होंने किया था, बाकी तो सब जैसे कि जैसे ही चल रहे थे। तो कमल घट 108 आकर उन्होंने बस अपने पूजा घर में रख लिए। और देखिए, माता लक्ष्मी की कृपा की, ना तो उन्होंने कोई हवन किया और ना ही कोई उपाय किया, कुछ भी नहीं किया, केवल कमल गट्टे लाकर इस विचार से कि हवन करेंगे तो इनसे गिनती पूरी करेंगे, बस इस विचार से लाकर रख लिए और हवन किया भी नहीं। और उनकी व्यापार में बिक्री काफी अधिक बढ़ गई, आने की उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, हम यह नहीं कहेंगे कि कितनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा महसूस होने लगा। कहने का मतलब यह है कि माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर में प्रवेश कर गई। अब इतने छोटे से उपाय से उन्हें इतना लाभ हो गया। दोस्तों, सब कोई आकर यहाँ हमसे कहे कि उपाय काम नहीं करते हैं, तो हमें तो इन बातों का विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, हमने लोगों का जीवन अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है, लाखों के कर्जे रुकता होते हुए अपनी आंखों से देखे हैं, जबकि उनकी कमाई के कोई विशेष साधन भी नहीं थे, बस उन्होंने कुछ उपाय करे तो बस। दोस्तों को पाए की स्थिति को आप जानिए, मेहनत करिए, आप कुछ सही फल प्राप्त होंगे। तो अब 3 जगह आपको विशेष कार्य करनी है। दोस्तों, आप ध्यान से समझना। पहला, शनिदेव। हर इंसान जो इस धरती पर है, हर इंसान के नसीब का, भाग्य का सही लेखा जोखा शनिदेव के पास है। अब कोई चाहे कुछ भी कहे, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल कैसा और कितना प्राप्त होगा, किसी की राशि में अधिक और किसी की राशि में कम, लेकिन शनिदेव का प्रभाव तो होता ही है। तो दोस्तों, आप जब तक शनिदेव को प्रसन्न नहीं करेंगे, आप ही कर्मों का सही फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों, कुछ बहुत बड़ा मेहनत भरा उपाय नहीं है। आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे
सरसों के तेल एक दीपक जलाना है, बस इतना सा कर लीजिए शनिवार के शनिवार इस उपाय को करिए। दूसरा कि आपके मित्र पूर्वज ऊर्जावान बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। अब आपने श्राद्ध पक्ष में 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष है उसमें श्राद्ध कर्म करके अपनी पितृ पूर्वजों को भोजन तो दे दिया, लेकिन वर्ष भर का क्या, पूरे वर्ष भर क्या पूछने से कर्मकांड से हम हमारे पुत्र पूर्वज ऊर्जावान रहेंगे जी नहीं दोस्तों। हमें रोज नित्य अपने पुत्र पूर्वजों को ऊर्जावान बनाने के लिए मेहनत कर होगी, कार्य करनी होगी। तो मेहनत कुछ खास नहीं है, बस सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूले, सूर्योदय से पहले जागे और सूर्य को अर्घ दे। और सूर्य को जो अब आप दे रहे हैं उस जल में आप काले तिल अवश्य मिला ले, इससे आपके पुत्र ऊर्जावान होते हैं। और शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाए। यह दीपक आपके पितृ पूर्वजों को ऊर्जा बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। आपके घर की हर एक नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तीसरा काम जो आपको करना है वह है कि आप अपने घर की दहलीज पर यानी मुख्य दरवाजे जो है उसकी दहलीज पर बीचों बीच एक दीपक जलाएं, रोज जलाएं, दीप जलाएं। यह दोस्तों बहुत मेहनत का कार्य नहीं है, शुद्धता देखेंगे आप कितनी आएगी, आपके घर में सकारात्मकता कितनी आएगी। यह जो स्थान है यानी आपके घर का मुख्य दरवाजे की जो दहलीज है, यह स्थान आपकी कुलदेवी अधीरता का होता है। यह दोस्त तो समझो आपके मुख्य दरवाजे पर ही कुलदेवी या देवता बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनका आदर किया, सम्मान किया? अब आपको नहीं पता कि कौन है आपकी कुल देवी देवता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। बस आप एक दीपक वहां जला देना है, दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर रखना है। दीपक आप जलाए और आप देखिए कि आपके घर में कैसे कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, कहां कहां से आपको फायदा होगा, कैसे कैसे आपके घर में धन लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अब माता लक्ष्मी के लिए हम तो यही कहेंगे कि विशेष विधि विधान हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि धान का कटोरा धन की पोटली अपनी जेब में रखने के लिए अपने जो धन का स्थान है आपके घर में तिजोरी बगैर अलमारी बगैर उसके लिए तैयार करिए और चमत्कार देखिए दोस्तों। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप हम कहने से 7 कमल गट्टे लाकर अपने घर के पूजा घर में रख लीजिए। एक लाल कपड़े में लपेटकर उन्हें अपने घर के पूजा घर में बस रख दीजिए और आप देखिए चमत्कार कैसे कैसी होती है आपके जीवन में। तो यह तो हो गया बाधाएं समाप्त करने का कर्म की अब इनसे आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वह धीरे धीरे हटने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। हो सकता है कि आपके कर्मों की शक्ति प्रबल है और आपका सौभाग्य जागृत है, तो प्रभाव रातों रात भी हो जाए या फिर कुछ समय लगे, लेकिन आपको बाधाओं से मुक्ति निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी।